नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड 4th सेमेस्टर एंड बीएलएड 4th ईयर के लिए 16 वीक्स इंटर्नशिप की स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल किस तरीके से बनाई जाएगी इसके बारे में बात करूंगा। मैं इसमें एक इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल डेमो के रूप में लेकर आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी फ़ाइल बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कवर पेज बनाएंगे और कवर पेज के ऊपर कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज के आप पीपल टीचर हैं उसका कॉलेज का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग और उसके नीचे सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, और सबसे नीचे सेशन, किस सेशन की आप फाइल बनाने जा रहे हैं वो आप इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप बताएंगे, एक इंट्रो देंगे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत है, बिहेवियर चेंज में या बिहेवियर परिवर्तन में या एक बिहेवियर को शेप देने में क्या इनका रोल होता है, ये आप पूरा इंट्रो के रूप में बताएंगे। एक पिक्चर लगी हुई है, आप अपने जिस स्कूल में हैं उसकी पिक्चर भी लगा देंगे और उसके साथ ही साथ आप ये बताते हुए चलेंगे। फिर आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें आपको सब कुछ बताना होगा कि बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स का क्या रोल है और किस तरीके से ये लर्निंग में इनकी भूमिका होती है और किस तरीके से ये क्वालिटी टीचिंग को या क्वालिटी लर्निंग को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी कि किस तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा है तो सीखने में, सिखाने के लिए वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आएगा प्लेस, जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर बनी हुई है और वो किस तरीके की बनी हुई है, वहाँ पर हॉस्टल, वहाँ पे और कौन सी सुविधाएं दी हैं, कितने एरिया में बना हुआ है, ये आपको इसमें बताना होगा। फिर नंबर ऑफ़ क्लासरूम कितने हैं और अलग अलग आप बता सकते हैं इसमें कि केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, क्लासरूम्स और लाइब्रेरी, प्रिंसिपल रूम सारी कितनी हैं। फिर नंबर ऑफ़ लैब कितने लैब हैं, स्कूल छोटा होगा तो हो सकता है एक ही लैब हो, स्कूल बड़ा हो तो बायोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे लैब होंगे, तो वो आपको बताना होगा। फिर हॉल वहाँ पर कितने हैं, हॉल में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये आपको बताना होगा। फिर एक्टिविटी रूम है या नहीं है, और एक्टिविटी रूम है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। फिर फिज़िकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके की हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। फिर उसके बाद से एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ द स्कूल, इसमें आप एक एक चीज़ लेकर बताएंगे कि, और आपको भी मालूम है कि स्कूल जहाँ भी होता है स्कूल की बाउंड्री कंपलसरी है, स्कूल की बाउंड्री होनी चाहिए, और तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं हैं, वो किस तरीके से हैं, ये आपको पूरा उसमें बताना है। फिर फर्नीचर क्लासरूम्स में, लैब में, लाइब्रेरी में, सभी जगह फर्नीचर ठीक ठाक हैं या नहीं है, क्लासरूम्स में फर्नीचर किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी, क्योंकि कंफर्टेबल तरीके से अगर फर्नीचर नहीं है तो बच्चे को पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करने में आसानी नहीं होगी, या लाइब्रेरी में अगर फर्नीचर पर्याप्त नहीं है तो बच्चा वहाँ पर बैठकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो आपको पूरी फर्नीचर के बारे में ठीक ढंग से बताना होगा
और किस तरीके की फर्नीचर हैं वहाँ पर, उनका रखने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। फिर उसके बाद से आएगा फैसिलिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था है, वाटर कूलर है या नहीं है, आरओ वहाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और सारी चीज़ें हाइजीन्स की उस पर व्यवस्था है या नहीं है, मतलब इन सारी चीज़ों का ध्यान उसमें रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। और आप इसको आप देखकर कि सभी बच्चों तक वो अवेलेबल है या नहीं है, कि सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देख के उसकी रिपोर्ट बनानी होगी। फिर प्रॉपर सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, और व्यवस्था के साथ साथ उसकी साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था की गई है, ये सारी चीज़ें भी आपको देख के, साफ़ सफाई रहती है कि नहीं रहती है, ये सारी चीज़ें आपको देख के इसमें बताना होगा। फिर आएगा प्लेग्राउंड विद प्ले मटेरियल एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर प्लेग्राउंड की व्यवस्था है या नहीं है, और साथ ही साथ प्लेग्राउंड के साथ साथ वहाँ पर खेलने के लिए इक्विपमेंट्स या खेल से संबंधित सामानों की व्यवस्था वहाँ पर है कि नहीं है, इंडोर गेम या आउटडोर गेम की सारी व्यवस्था वहाँ पर है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी और बतानी होगी। फिर उसके बाद से आएगा ट्रेन टीचर सेपरेट स्टाफ रूम हेड टीचर ऑफिस, या इस तरीके से हम कह लें कि स्कूल टीचर के लिए ऑफिस या स्टाफ रूम है कि नहीं, और हेडमास्टर के लिए ऑफिस है या नहीं है, और उनके बैठने के लिए व्यवस्था उनके स्टाफ रूम में अलमीरा, उनके सामान रखने के लिए अलमीरा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होगी। फिर उसके बाद से आएगा वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी। जो लाइब्रेरी है वहाँ पर सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, मैगजीन्स उपलब्द हैं, न्यूज़पेपर आता है, उनके न्यूज़पेपर के डिस्प्ले के लिए व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें, नोटिस बोर्ड वहाँ का है, कैटलॉगिंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और इसी तरीके से लैब में भी जो भी लैब है, साइंस लैब है, बायो लैब है, कंप्यूटर लैब है, तो इन सारे लैब में जिस लैब से संबंधित वो लैब है उसमें वो चीज़ उपलब्ध है या नहीं है। अगर कंप्यूटर है तो पर्याप्त कंप्यूटर हैं, कितने हैं, बैठने की व्यवस्था है, बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी है, कि अगर कोई चीज़ समझानी हो तो उसमें समझाया जा सकता है। इसी तरीके से हर लैब में, और लैब में बैठने की व्यवस्था और इक्विपमेंट्स भी हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। फिर उसके बाद से देखिए कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं विद्यालय के लिए, फायर के लिए और वेंटिलेशन के लिए, खिड़कियों की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर उसके बाद से फायर के लिए अगर कोई आग लग जाती है विद्यालय में, या उसके लिए हमारे पहले से क्या तैयारी है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। और ये एसेंशियल है, कंपलसरी है विद्यालय में। अगर ये चीज़ व्यवस्था इसकी नहीं की गई है तो फिर वहाँ पर विद्यालय की मान्यता भी नहीं मिलती है। तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर उससे संबंधित क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। फिर दूसरा है कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब अभी हमने बताया कि कंप्यूटर लैब के लिए जो चीज़ें, कंप्यूटर टेबल, बैठने के लिए प्रॉपर सीट्स, ये सारी चीज़ें उसमें हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी। और बच्चों को किस तरीके से बैठाया जाता है, किस तरीके से उनको अलॉट किया गया है, ये भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। उसके बाद से फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों के स्कूल आवागमन के लिए क्या विद्यालय से कोई फैसिलिटी दी जा रही है, बस सेवा दी जा रही है, वैन दी जा रही है, रिक्शा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो आपको इसमें बताना होगा। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना होगा कि क्या जो बस या वैन या जो रिक्शा दिया जा रहा है उसमें जितने बच्चों की बैठने की क्षमता है उतने ही लाए जा रहे हैं, या उससे ज़्यादा लाए जा रहे हैं, ये भी आपको उसमें देखना होगा। फिर उसके बाद से क्लासरूम में आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्लासरूम के अंदर
बच्चों के बैठने की व्यवस्था है या नहीं है। 40 बच्चे अगर बैठते हैं, 40 बच्चे अगर उस क्लास में इनरोल्ड हैं तो 40 बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था है या सेक्शन बनाए गए हैं। साथ ही साथ वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या जो भी बोर्ड विद्यालय लगा सकता है वो विद्यालय वहाँ वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। डस्टर चौक की व्यवस्था उसमें प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। फैन लगे हैं या नहीं लगे हैं, फर्नीचर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट। जो सारी चीज़ें हैं, चाहे हम लाइब्रेरी की बात कर लें, चाहे हम क्लासरूम्स की बात कर लें, चाहे लैब की बात कर लें, वहाँ पर सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं। कुर्सी, मेज़, ब्लैक बोर्ड, चेयर, ये सारी चीज़ें हमको उसमें देखनी होगी। या टीचर्स के रूम में अलमीरा, नोटिस बोर्ड प्रॉपर जगह पर डिस्प्ले है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी। फिर उसके बाद से आएगा एडुकेट लाइटिंग अरेंजमेंट। क्या लाइट की व्यवस्था ठीक ढंग से क्लासों में है या नहीं है, कि अगर लाइट या कभी कभी बारिश में अंधेरा हो जाता है या जाड़े में अंधेरा हो जाता है तो क्या उसमें लाइट की व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था सिर्फ ट्यूबलाइट लगाने के बाद क्या उसमें कनेक्शन है या नहीं कनेक्शन है, ये भी आपको पूरा उसमें देखना होगा। फिर है प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द क्लासरूम। क्या जो क्लासरूम्स हैं उन क्लासरूम में वेंटिलेशन की सुविधा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको आगे डिमेरिट में लिखेंगे, और है तो कितने अच्छे ढंग से उसको बनाया गया है, उसको यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होंगी। फिर आ जाएगा ड्रेनेज सिस्टम, इसमें आपको पूरा बताना होगा। और फिर उसके बाद से आपको पूरा करना होगा, समाप्त करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उस विद्यालय में नहीं रही होंगी, जो नहीं बताई गई हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कि साइकिल स्टैंड नहीं है। छोटे बच्चे बहुत से जो हैं अपने साइकिल से आ जाते हैं, तो उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था है या नहीं है, वो भी आपको बताना होगा। कैंटीन मैंने देखा इसमें कैंटीन की बात नहीं कहीं की गई है। विद्यालयों में कैंटीन होती है, कैंटीन है या नहीं है वो भी आपको बताना होगा। और आप विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय में जाने के पहले आप उनके नॉर्म्स देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, वो वहाँ पर हैं या नहीं हैं। इनका आपको पूरा इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल में देना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होगी। जैसे मल्टीपर्पज़ हॉल की बात किया, हॉल की बात की, तो हॉल में माइक, स्टेज, बैठने के लिए कुर्सी, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, ये सब कुछ आपको उसमें देखना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फ़ाइल से आपको ये जानकारी मिल गई कि किस तरीके से आपको फ़ाइल बनानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।